अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण पराक्रम प्रसिद्ध कल्याण मंगले भक्त वंशा कलेक्टर शरणागत वत्सल दिन भगवान श्री राधा माधव के सीता 84 को सूक्ष्म धाम के हृदय स्थित श्रीधाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में समिति महापुरुषों की भाव में उपस्थित एवं आप सब श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान भगवत स्मरण गान हम सभी भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री शरण भगवद भाव से सादर वंदन सादर आप सभी को यथायोगी जय श्री राम जय जय श्री राम हरि शरण जय वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव नंद महल में आए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। भगवान शिव ने आकर पुकारा अलख निरंजन। और ठीक बात है, भगवान तो अलख हैं ही, फिर भी लख लिए जाते हैं प्रेमी भक्तों के हृदय में। और निरंजन है ही मायापति, माया के स्वामी, फिर भी उस युग माया को अपनी दासी बनाकर भगवान अवतार लेते हैं। प्रवेश तो मिल गया भगवान शिव को नंदगांव में। नंद बाबा का राजमहल है। आज भी नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण बलराम की बाल भाव की सेवा है। बाल स्वरूप है, अत्यंत सुंदर है। राजमहल के भीतर भगवान शिव है। एक स्वरूप बाहर था, उन्हें आशेश्वर महादेव कहते हैं, कल भी प्रसंग आया। और एक स्वरूप से भगवान शिव भीतर गए। यशोदा मैया ने भगवान शंकर को भीतर बुलाया, तो वहाँ वही दूसरा स्वरूप है। तो जो भीतर है उनका नाम क्या है? नंदीश्वर महादेव। नंद भवन में आए हैं। बोलिए श्री नंदीश्वर महादेव की। तो भीतर नंद बाबा के राजमहल के बाहर तो आशीश्वर महादेव और भीतर नंदीश्वर महादेव आज भी विराजमान है। मैया भगवान शिव को भीतर बुला के बारंबार वंदन करती है। क्या कहती है? महाराज आप आए सो बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अरे कन्हैया हंस पड़ा था। मैया को तो पता है भीतर भीतर, इनको देख के कन्हैया हंस पड़ा था, मुस्कुरा पड़ा था, बहुत रो रहा था। आप आए बहुत अच्छा हुआ। अब वृद्धावस्था में तो पुत्र जन्मा है महाराज। इससे मुझे बड़ी चिंता होती है कि मेरे लाला को किसी की नज़र न लग जाए। तो महाराज ये बताओ कि क्या आप कोई नज़र न लगने का मंत्र जानते हो?
और क्या कोई ऐसा भी मंत्र आप पर है जिससे मेरा लाला जल्दी मोटा हो जाए? बोलिए यशोदा मैया की जय। अच्छा, भगवान शिव को तो बालकृष्ण लाल के दर्शन से बहुत आनंद हुआ। पर दर्शन में थोड़ा द्वैत भाव भी तो है, और जहाँ भेद है वहाँ पूर्ण आनंद नहीं है। शिवजी महाराज को तो भगवान श्री कृष्ण से एक होना है, उनमें अद्वैत भाव है। इसलिए भगवान शिव माता यशोदा से कहते हैं, अम्मा मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है, और मंत्र को लाला के कान में कहना पड़ेगा। अब ये आपकी गोद में है तो मैं कान में मंत्र कैसे कहूँ? मैया समझ गई। कन्हैया को शिवजी महाराज की गोद में दे दिया। बोलिए शिवाल कृष्ण लाल की। क्या अनुपम झांकी होगी। कहाँ तो भगवान शिव करपूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्र हार, सुख जन्म भूमि महिमा अपार, निर्गुण नायक निराकार। गोद में बालकृष्ण लाल मणि में चम चम हो रहे हैं। जैसे ही बालकृष्ण लाल को भगवान शिव ने अपनी गोद में लिया, उनकी समाधि लग गई। बोलिए श्री शंकर भगवान की। आनंद से समाधि लग गई, द्वैत चला गया। माँ से कहते हैं, मैंने आपके लाला को आशीर्वाद दे दिया है, अब कोई राक्षस आवे या राक्षसी आवे, भूत प्रेत की तो छोड़ो, अरे मैया तुम्हारे लाला का एक बाल भी बांका नहीं होगा। मैया आप जरा भी चिंता न करो, ये बड़ा राजा होगा। बड़ा राजा होगा, हाँ, स्वर्ण की नगरी बसाएगा। अब मैया प्रसन्न है। भगवान शिव कहते हैं, ये जो बालक है ना, इसका यश सारे जगत में फैलेगा, फैलने के बाद भी अखंड रहेगा। ये नहीं भी होगा तब भी इसका यश होगा। अरे मैया ये सबको सुखी करेगा। और मैया एक बड़ी सुंदर बात कहा, ये बालक 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा मैया ने कहा, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, 16,000 स्त्रियों का पति होगा। शिवजी महाराज सोचे कि ज़्यादा बोल गए, अभी प्रभु को गोद में लेके आनंद में लेके कुछ ज़्यादा ही निकल गया। भगवान शिव ने कहा, अम्मा मेरे मुख से ऐसा क्यों निकल गया मुझे मालूम नहीं, पर जब निकल ही गया है तो सत्य ही होगा। 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा मैया ने कहा, महाराज अब आपसे क्या कहूँ, 1-2 विवाह तो ठीक है, कई स्त्रियां तो बहुत बुरी होती हैं। अब मेरे लाला को मिलके सब त्रास देंगी। भगवान शिव कहे, भैया मैंने इसे आशीर्वाद दे दिया है ना, ये सबको वश में रखेगा। वो सब रानियां आपके लाला की सेवा करेंगी। बड़ा वीर होगा ये, सबकी देखभाल भी करेगा, सबको सुख देगा। महाराज हम दोनों की वृद्धावस्था है, आप कहते हैं बड़ा राजा होगा, तो ये बताओ महाराज हमारे देखते देखते राजा हो जाएगा कि हमारी मृत्यु के बाद राजा होगा? जो ब्रजपति हैं मैं सब तो वृद्धावस्था में है। भगवान शिव ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर मैया से कहते हैं, माँ ये आप क्या कह रही हैं, आप इसको बड़ा प्रसन्न होता देखेंगे,
आपके सामने सुखी होगा ये। अब मैया वंदन करने लगी। भगवान शिव आशीर्वाद देते, अखंड सौभाग्यवती भव। मैया तो इतनी प्रसन्न है भगवान शिव पर, कहती है ये महाराज ऐसा करो, आप सदैव ही यहाँ के लिए रहो, यहीं रहो, आपकी सब व्यवस्था मैं कर दूँगी। जब जब कन्हैया रो है मैं आपको बुला लूँगी, आपकी आंखें दिव्य हैं। भैया इसका परिणाम क्या हुआ? सारा नंदगांव शिवलिंग के आकार का बन गया। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। आज भी है पूरा नंदगांव शिवलिंग के आकार का। नंदगांव पहाड़ पर है, नीचे से दर्शन करो तो ऐसा लगता है जैसे भगवान शंकर बैठे हैं। भाई तराहा है, एक तरफ बरसाना है, एक तरफ नंदगांव। जितना बरसाना होगा थोड़ा सा है, और थोड़ा सा बाएं हाथ पर बरसाना है और दाहिने हाथ पर नंदगांव। और नंदगांव से आगे बढ़ो तो कामाओं सब निकल जाओ। ब्रज में ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है जो नहीं है। अशोक वाटिका भी है, लंका भी है, ये कहने की बात नहीं है, सब कुछ है। त्रेता युग के सब तीर्थ ब्रज में। काम्य वन, विमल कुंड के पास सब कुछ है। थोड़ा सा श्रम रहता है ऐसे स्थानों में पहुंचने में, पर श्रद्धा हो अपने राम पहुंच के दर्शन करिए ऐसा। अच्छा चलो, प्रसंग क्या है? नीचे से नंदगांव का दर्शन करो पहाड़ी पे तो लगता है भगवान शंकर बैठे। अच्छा, यशोदा मैया तो बहुत प्रसन्न है, खूब वस्त्र आभूषण मंगाती है। भगवान शिव कहते हैं माँ ये सब आप क्या कर रही हो? इस जगत में जो कुछ है सब मेरा ही है, मैंने लोगों को दिया है। माँ मेरा नाम विश्वनाथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया ने बहुत आग्रह किया। मैया क्या समझे भगवान शिव की वाणी का रहस्य, उनके वचनों का रहस्य। मैया सोची नाम होगा बाबा जी का विश्वनाथ, तो अपने को विश्वनाथ बनने चला। बहुत आग्रह करने लगी मैया। भगवान शिव ने कहा माँ जब जब मैं आऊँ ना तब तब इस बालक को 2 मिनट के लिए मेरी गोद में आप दे देना, और क्या मांगू। यशोदा मैया तो इतनी गदगद है, भगवान शिव से कहती है महाराज ये बालक आप ही का है, लाला को आशीर्वाद दीजिए। पर महाराज आप कुछ भी नहीं ले रहे, मेरा कुछ भी तो स्वीकार करिए। मैया की आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान शिव ने कहा माँ मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पर तू आग्रह बहुत करती है, चल थोड़ा सा फल दे दे, मैं फलाहार कर लेता हूँ तेरे प्रांगण में आज। भगवान शिव ने फलों को स्वीकार किया। माँ को बहुत आनंद हुआ। शिव जी को बार बार वंदना करती है माता। माँ को तो लगता है बस इनको जब कुछ कन्हैया रोए बस इनको बुला दो, मेरा कन्हैया हंसेगा। तो श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन जोगी लीला हुई। शिवजी महाराज योगीश्वर हैं। कौन है? योगीश्वर। और ये श्री कृष्ण ये है योगेश्वर। हाँ, योगेश्वर हैं तो प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं, गृहस्थ धर्म समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान शिव योगीश्वर हैं तो जगत को निवृत्ति धर्म समझाते हैं।
निवृत्ति ले लो, फिर भक्ति का आदर्श भगवान शिव ने स्थापित किया। पहले निवृत्त हो जाओ, फिर भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं नहीं, इसी प्रवृत्ति में ही भक्ति करते चलो। राम जी कहते नहीं नहीं, इसी प्रवृत्ति में ही भक्ति करते चलो। तो भक्ति प्रवृत्ति में कठिन है, हाँ, सावधान रहो। किस तरह परमात्मा का निरंतर स्मरण बना रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। सनातन धर्म के तो 2 अंग हैं, पर तत्व की दृष्टि से देखा जाए हरि और हर में फिर भेद नहीं है। अच्छा जी, ये तो भगवान शिव की जोगी लीला थी। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, शिवाल कृष्ण लाल की। अब आएगी पूतना। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, नंदः कंसस्य वार्षिकम करम दातुम गुरुद्वाह। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, तो भादो महीने के द्वादशी को तो भगवान शिव आए, और त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा में कंस को राज्य का कर देने के लिए गए। कंस बड़ा राजा है, नंद बाबा कंस को कर देते। समय हो गया है, ब्रजवासियों से कहा मुझे मथुरा जाना है, आप सब मेरे लाला की देखभाल करना। हर द्वार पर 2-2 ब्रजवासियों को प्रहरी के रूप में रखा था। क्यों? पूतना की चर्चा तो चल ही रही थी, ये तो घूमती थी कुछ समय से, जब से मथुरा आई थी। और अब तो कंस का आदेश है 10 दिन तक के सब नवजात शिशु मार डालो। तो रक्तपान करना उसका सहज स्वभाव, उसको सबसे प्रिय था। अब आदेश है महाराज कंस का, तो अब रक्तपान भी करती है, मार भी डालती है। नंद बाबा बहुत सावधान है, पर जाना है, कर देने जाना है। बात तो ये है, जो अखंड ब्रह्मांड सृष्टि की रक्षा करे, उसकी रक्षा कौन करे? मानो भगवान को घर में रख लें तो कठिन नहीं है, पर भगवान को घर में रख के उनकी सेवा पूजा देखभाल ये तो कठिन है। आज भगवान नंद बाबा के घर में है, तो सेवा पूजा तो अलग है, पर घर में भगवान है तो उनकी रक्षा की चिंता लगी है। अक्रूर जी रास्ते भर चिंता करते थे जब ले जाते थे मथुरा कंस के बुलाने पे। भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं। चाचा जी क्या चिंता कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? वो कंस आपको मारना चाहता है, उसने षड्यंत्र रचा है, धनुष यज्ञ के बहाने आपको बुला। सब भगवान एक बात बोलते, अक्रूर जी 50 बात बोलते। क्यों? चिंता हो रही है, मैंने बहुत गलत किया, मैं ऐसे सुकुमार बालक क्यों लाकर कंस को देता हूँ? वो तो वध करेगा, मुझे पता है, उसकी तो पूरी तैयारी है वध करने की दोनों बालकों की। भगवान बार बार समझाते हैं, चाचा जी चिंता मत करो, वो क्या मारेगा, हम मारेंगे उसको, आप देखना, हम मारेंगे। थोड़ी देर तो अच्छा लगता है क्रूर जी को, फिर थोड़ी देर में चिंता है। फिर प्रभु कहते हैं, चाचा जी क्या सोच रहे हो? हे श्री कृष्ण, कंस बड़ा दुष्ट है। कहने का भाव है कि जब भगवान को पधराना तो सहज है, पर देखभाल सेवा बड़ी कठिन है। आज भगवान श्री कृष्ण के उन कन्हैयालाल की रक्षा की चिंता हो रही। तो हृदय तो नंद बाबा का गोकुल में है, बालकृष्ण लाल में है।
हम बाहर प्रेम करें तो भगवान भीतर क्यों आवेंगे हमारे? और भीतर भगवान आ जाए तो संसार से सुख पाने की इच्छा हो ही नहीं सकती तरकाल में। अब कंस भी रहे, भगवान श्री कृष्ण भी रहे एक ही जगह, कैसे होगा? अंधकार प्रकाश एक साथ नहीं रहती। अच्छा, नंद बाबा कंस के दरबार में गए, वार्षिक कर दिया। कैसे दिया? स्वर्ण के थाल में 5 हीरों की भेंट, अमूल्य हीरे थे, एक एक की कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। क्योंकि भाई ब्रज में तो हरेर निवासात्म गुणी रमा क्रीडम भू नृप, वहां तो रमा का विलास चल रहा है। भगवान ने ही निवास स्थान बना लिया ब्रज को, गोकुल को। लक्ष्मीपति आए तो लक्ष्मी भी तो आएंगी अपनी सेविकाओं के साथ, और उनकी जो सेविकाएं सारे लोकों का निर्माण कर लेती हैं, सब देवता गदगद होकर सुख भोगते हैं, खेल खेल में सबको मिटा देती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाएं और फिर गिरा दें, फिर बना दें, उतने में सब देवता कंगाल हो जाते हैं, कलपने लगते हैं। ऐसी तो उन लक्ष्मी जी की सेविकाएं हैं। अच्छा, वैकुंठ में कितना ऐश्वर्य है भगवान का, देखो ना। ऐश्वर्य है तभी तो पर्दा है। जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं है। ब्रज की भूमि प्रेम भूमि है, इसलिए लक्ष्मी जी को वैकुंठ से भी ब्रज प्यारा लगता है। क्यों? वहाँ पर्दा नहीं है, वहाँ ऐश्वर्य नहीं है, वहाँ प्रेम की लीलाएं हैं। लक्ष्मी जी नंद बाबा के घर में विराजमान है गई। रमा क्रीडम भू नृप, उनका तो विलास, उनका तो क्रीड़ा होने लगा ब्रज में। चलो, मूल्यवान भेंट दिए नंद बाबा। आश्चर्य है कंस को, इतनी बड़ी भेंट क्यों दे रहे हो भाई? नंद बाबा ने कहा, आपके आशीर्वाद से वृद्धावस्था में घर में बालक का जन्म हुआ है। कंस भेंट देख के पाके बड़ा खुश हुआ, कहता है बाबा मुझे बहुत आनंद हुआ, ऐसी अवस्था में घर में बालक का जन्म। अब मैं आपके बालक को आशीर्वाद देता हूँ, आपका बालक सुखी हो। कंस कह रहा है दरबार में मथुरा के, आशीर्वाद दे रहा है नंद बाबा को, नंद बाबा के बालक को, आपका बालक सुखी होवे और उसका शत्रु जलकर भस्म हो जाए। बोलिए जी बाल कृष्ण लाल की। मरेगा कंस, जल्दी ही मरेगा। अच्छा, कंस को मारने में भगवान ने कोई शीघ्रता नहीं की। शीघ्रता तो छोड़ो, भगवान तो उसका स्मरण भी नहीं करना चाहते ब्रज के अंदर। भगवान कहाँ गए? सारे 32 राक्षस उसने भेजे, भगवान ने एक एक करके निपटा दिए। हाथ में एक लाठी भी नहीं ली, एक डंडा भी नहीं लिया, खेल खेल में सबको निपटा दिया। एक से एक भयंकर दैत्य थे वो, नाम सुन के देवता भी सब लोग छोड़ के भागते थे। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, हरे राम। और इतनों को तो भगवान इसी ने भेजे ना, सारे राक्षस दैत्य असुर। भगवान ने मैंने अब भेज ही रहा है तो क्या करें, खिलौनों की तरह भगवान इनसे खेलने लगे, तोड़ फोड़ के बराबर। फिर भी भगवान कंस के पास नहीं गए थे। उसी ने बुलाया था धनुष यज्ञ के बहाने। राजा कंस ने धनुष यज्ञ को किया, आओ निमंत्रण गया, बड़े वीर हो सुना हूँ, ब्रज में बड़े वीर हो तुम दोनों भाई, आओ। योजना तो थी बध करने की उसकी। आशीर्वाद देता है, आपके लाला का शत्रु जलकर भस्म हो जाए। कंस आशीर्वाद दे रहा है। अब भगवान जब प्रकट हुए तो देवता, महात्मा, ऋषि जय जयकार करें तो फिर क्या आश्चर्य है। कंस भी आशीर्वाद दे रहा है। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंद मागतम ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे
ययौ तदवमोचनम्। और वहीं पर नंद बाबा से वसुदेव जी का प्रथम मिलन हुआ। कभी अवसर ही नहीं आया था। अब तो माता रोहिणी ब्रज में है, नंद महल में है। तो नंद बाबा अपने चचेरे भाई वसुदेव जी से मिले। अब तो कारागार से बाहर है ना। युग माया ने कहा था कंस को, उस असहाया दीना देवकी को न सता। हाँ, डर के मारे बाहर कर दिया था कंस। खूब प्रेम से मिले, एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछी। अब हम किसी को मिले, कोई दुखी हो गए तो आश्वासन देना चाहिए। दुखी को आश्वासन देना महान पुण्य है। अब नंद बाबा ने कह दिया मेरे घर पुत्र हुआ। अब तो वसुदेव जी को अपने सब पुत्र याद आ गए। सब कथा वसुदेव जी ने सुना दी नंद बाबा को। इतने पुत्रों को मार डाला, अंत में कन्या हुई थी, वो इसके हाथ से छूट गई, ये तो उसको भी मारने वाला था। वो तो उड़ गई आकाश में। नंद बाबा कहते उड़ गई? बोले हाँ उड़ गई। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी चिंता मत करो, भगवान भी तो हैं कहीं सृष्टि में, वो भी कंस को देख रहे हैं, वो उसको जरूर सजा देंगे। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, अब बाबा मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। कंस मेरे बालकों को मार रहा था, मेरा कुछ पाप होगा, कंस का दोष नहीं है। मेरे बालक तो मर गए, पर मैंने सुना है आपके घर लाला का जन्म हुआ है, उसको तो मैं अपना ही पुत्र मानता हूँ। नंद बाबा बड़े भोले हैं। वसुदेव जी से कहते हैं कन्हैया आपका ही पुत्र है। वसुदेव जी कहते हैं हे नंद जी, मैं मथुरा में रहता हूँ, मुझे आपके लाला की बहुत चिंता होती है। समय बड़ा खराब है, आप बाहर आके घूम रहे हो, अच्छा नहीं है। कंस ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा है कि मेरा काल कहाँ है। ब्राह्मणों ने कह दिया आपका काल गोकुल वृंदावन में है। नंद बाबा आप अपने लाला को छोड़ के यहाँ घूम रहे हो, वो बालक है। कंस ने पूतना को भेजा है। 10 दिनों में जितने भी बालकों का जन्म होगा सबको मार डालने की आज्ञा है पूतना। जान तो नंद जी भी रहे थे, पर ये सब अलग से कह के वसुदेव जी चाहते हैं नंद जी जल्दी गोकुल लौटे अपने पुत्र के पास। अब नंद बाबा सोच रहे हैं मथुरा की बाजार में आया हूँ, लाला के लिए कुछ खिलौने ले लूँ, कल जाऊंगा। नंद बाबा को तो खिलौने लेने। भादो मास का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि हुई और प्रातःकाल का समय है। वो भयंकरी राक्षसी पूतना गोकुल पहुंची है। अच्छा, ये पूतना चतुर्दशी पे ही क्यों आई है? त्रयोदशी पे नहीं आई, अमावस पे आना चाहिए था इस राक्षसी को, अमावस पे भी नहीं आई। छठी है भगवान की चतुर्दशी पे, चतुर्दशी पे क्यों आई? त्रयोदशी आती, अमावस आती, नहीं आएगी, वो चतुर्दशी पर आएगी। क्यों आएगी? माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था, 13 का तो दिया नहीं, 14 का ही क्यों दिया भाई?
रावण को मरना है ना। रावण काम का प्रतीक है, काम रूप है, और वो काम 14 स्थानों पर रहता है। कहाँ कहाँ रहता है? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। काम वासना की ये 14 जगह है। इससे 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष वन में प्रभु ने तप किया, रावण को मार दिया। क्योंकि वासना तो त्रास देती है, रुलाती है। 14 वर्ष अगर तप हो जाए तो निश्चित रूप से वासना जड़ से मर जाए। ये 14 स्थान है उस काम वासना के रहने के। पूत का अर्थ ही होता है पवित्र, और पूत ना का अर्थ है जो पवित्र नहीं है। तो पवित्र क्या होता है? गीता जी में भगवान ने कहा ज्ञान पवित्र है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं है, और अज्ञान तो अपवित्र है। जैसे जैसे शरीर में मैंपन बढ़ता है, मैं शरीर हूँ, वैसे वैसे वासना बढ़ती जाती है। तो ना वासना ही तो है। उस वासना का मूल हमेशा अज्ञान होता है, अपवित्रता। इसलिए इसका नाम पूतना है, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है। चलो जी, तो नंद बाबा तो खिलौने खरीद रहे हैं मथुरा के बाजार में अपने लाला के लिए। त्रयोदशी को गए, रात को रुके, अगले दिन आए थे नंद बाबा। और पूतना अगले दिन सुबह सुबह गोकुल। चलो इसको गोकुल आज पहुंचने देते हैं, समय को पुष्टिगत करती हूँ। आज यही वाणी को विराम दिया जाए। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। आज देखो ऋषि पंचमी भी है, बड़ा पर्व, बड़ा उत्सव। व्रत जिन्होंने रखे होंगे ऋषि पंचमी पे, ऋषि पंचमी की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। 2 कथाएं हैं पौराणिक, अभी स्मरण हो रहा है, क्या करूँ, ये तो हालत है। ठीक है, हरी इच्छा है, कथाओं को जरूर कहना सुनना चाहिए, कहें नहीं तो सुनाए। और दिन में पूजन का समय था तो न किए, और शाम को ही कर लेंगे। सप्तऋषियों की हम सब संतान हैं, ज्ञान में इनका सबसे ऊंचा स्थान है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं है। सब इन्हीं के वंशज हैं। तो आज सप्तऋषियों का पूजन, उनको भोगराग, उनकी आरती, उनकी कथा को कहना सुनना, उनको प्रणाम करना, उनसे याचना करना, जाने अनजाने जो भी अपराध हुए, दोष हुए, पाप लगे, कोई भी इस व्रत को करता है। स्त्रियों के लिए तो विशेष महत्व रखता है ये व्रत। पुरुष भी इस व्रत का सेवन करते हैं तो उनके भी जाने अनजाने सब पाप नष्ट होते हैं। अब ये सप्तऋषि है, ऋषि पंचमी सप्तऋषियों का व्रत है, तो 7 साल तो जरूर करना चाहिए।
8वें साल उद्यापन कर सकते हैं, पर एक बार शुरू करके बीच में छोड़ भी नहीं सकते। तो उन सप्त ऋषियों के श्री चरणों में हम सब अपना बारंबार कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करें, सप्त ऋषियों की जय जयकार करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी मनचाही बात कहें। और क्या, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सप्त ऋषियों की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को देखते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।